ಇವತ್ತು ದಿವಸ ನಾನು ಪುನಃ ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಂದೇಶ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ 75 ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. 75 साल जो इंडिपेंडेंस डे या स्वतंत्र दिन को हम आज मनाते हैं। और खुशी की बात है कि हमारा भारत देश अनेक जो है नियमों से और जो विदेशी जो ब्रिटिश के गुलाम से हमको छुटकारा मिला, और जो छोटे छोटे जो प्रांतों में राजा थे उनसे हमको जो है छुटकारा मिला। अब हमारा एक संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उस नियम के अनुसार हम सभी लोग जो है आज़ादी में हम जीते हैं। हमको बोलने के लिए बहुत कुछ दिया गया है। द फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलना है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम अपने भावना को, अपने विचारों को हम प्रकट कर सकते हैं। और फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी हमको इस भारत देश में मिला है। परमेश्वर हमारे देश को आशीष करे, बहुतायत से आशीष करे। प्रियो, मैं हमेशा अपने देश के लिए मैं अपने कलीसिया में मध्य प्रार्थना में हमेशा प्रार्थना करता हूँ। अनेक लोग प्रार्थना करते हैं, जो हमारे देश को चलाने वाले नायकों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। आज फिर से मैं प्रभु के वचन को मैं लेकर आता हूँ कि हम जो है मसीह में हम आज़ाद हुए हैं। आई एम फ्री इन क्राइस्ट, मैं मसीह में छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति हूँ। ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಹಂಚುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಅದರ 8ನೇ ಸಂಧಿ 1 ಮತ್ತು 2 ವಚನ. ರೋಮನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 8 ವರ್ಸಸ್ 1 and 2. ಆದದರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಅಪರಾಧ ನಿರ್ಣಯವು ಈಗ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಜೀವನುಂಟು ಮಾಡುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ನಿಯಮವು ನಿನ್ನನ್ನು ಪಾಪ ಮರಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ನಿಯಮದಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ಬಿಡಿಸಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆತನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಇರುವಂಥ ಅನೇಕ ಏನದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪರಂಪರೆ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಿಡಿಸಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ, ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ತನ್ನ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಎಷ್ಟೋ ದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ದೇಶಗಳಿವೆ. बहुत सारे जो दुनिया में देश है वो सभी आज़ाद है, वो अपने अपने जो है नियम के अनुसार चलते हैं, स्वतंत्र है। और फिर भी हम देखते हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है और जैसे जो लोगों का जो प्रजातंत्र चलता है, फिर भी वहाँ पर उनको जो फ्रीडम है, बोलने की है, सोचने के लिए है, करने के लिए है, कमाने के लिए है, सब कुछ रहने के बाद में समाज में लोगों में कहीं ना कहीं जो है कुछ बातें हैं उनको दबाए रखते हैं। एक जो है हम देखते हैं धर्म के कई नियम हैं जो इंसान को दबा कर रखा है। परंपरा है जो लोगों को जो है इस परंपरा को फॉलो करना है। या हम देखते हैं सोशल स्ट्रक्चर है, सामाजिक बंधन है, जहाँ आज़ादी इंसान को नहीं है कि हम जो है फ्री रीति से कुछ भी अपने परिवार के लिए हो, खुद के लिए हो, हम नहीं कर सकते। या भारत देश में एक बात बहुत ही जो है कठिन बात हम देखते हैं, वो है जाति पात और जो है कास्ट सिस्टम कर हम बोलते हैं, जिसमें बहुत से लोगों को अभी भी जो बोलना, सुनना या करना उसकी आज़ादी उनको नहीं है। कास्ट सिस्टम वो जो बहुत ही जो है बहुत ही बड़ी और समस्या बनकर रहा है। आज दुनिया में लोग हम फ्रीडम की बातें करते हैं कानून के दायरे में, लेकिन उनको शारीरिक रीति से हो या मेंटली हो उनको नहीं मिला है। कई लोग जो है कई चीज़ों प्रेशर में दबे हुए लोग हैं। आज हम सुसाइड केसेस हम देखते हैं क्योंकि इंसान जो है डिप्रेशन में चले गए हैं। ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರು ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। कई लोग जो है
चिंता में है, समस्या में है, परेशान में है, उसके द्वारा जो है मानसिक बीमारी के आधीन में हो चुके हैं और कुछ लोगों का इलाज भी चल रहा है। इन सारे बातों में देखते हैं इंसान कहीं ना कहीं जो है मेंटली इज नॉट फ्री, जो मानसिक रीति से वो स्वतंत्र नहीं है। यीशु मसीह के द्वारा इंसान को जो है स्वतंत्र मिलता है, आत्मिक जीवन के द्वारा उसको स्वतंत्रता मिलता है। दुनिया में पाप के द्वारा इंसान का जो स्वतंत्र जो है छीना गया। ದೇವರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆಜ್ಞೆ ಏನು ಏದೇನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಆ ಒಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೃಕ್ಷದ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಆದಮನಿಗೆ ಅವ್ವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಆ ಮಾತನ್ನು ಆದಮನು ಅವನು ಮುರಿದು ಆ ಫಲವನ್ನು ತಗೊಂಡು ತಿಂದರು. ಆ ದಿವಸದಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ मनुष्य पाप दा आधीनवादनो। तब से लेकर जो है इंसान जो एदेन बाग में आदम अव्वा जिन्होंने जो है फल खाकर उस आज़ादी को उन्होंने खो बैठा और पाप के बंधन में वे फंस गए। उनका जीवन का जो जीने का जो उम्र है वो कम हुआ और जो है परिश्रम उसके जीवन में आ गए। हम देखते हैं पीड़ा उनके जीवन में आ गए। मनुष्य जो है मेहनत करेगा, अपने पसीने से वो जो कमाकर अपने परिवार को संभालेगा। ये सारे बातें आज हम जो है बाइबल के द्वारा हम देखते हैं। इसलिए परमेश्वर का नियम को उल्लंघन करना भी एक सही नहीं है। ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಏನದ ಮುರಿಯುವಂಥದ್ದು ಸಹ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಆತನು ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪಾಪದ ಕಾರಣ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೋ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, ಅಪರಾಧಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ವಿಚಾರವಾಯಿತು, ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಏನು ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಕೋಪ ಬಂತು. ಆತನು ಏನು ಮಾಡಿದ? ಜಲಪ್ರಲಯದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನು ಆತನು ನಾಶ ಮಾಡಿದನು। जो मनुष्य के पाप के कारण जो है अपराध जो है संसार में बढ़ गया और अनैतिक बातें और जो है अधर्म के बातें होने लगे। परमेश्वर जो है संसार को उसने जल प्रलय के द्वारा नाश किया। हम देखते हैं बाइबल में केवल नोहा और उसका परिवार जो है बच गया। ये बाइबल हमको बताती है। प्रियो, इसलिए आज जो है हम परमेश्वर में स्वतंत्र होना बहुत ही ज़रूरी है। स्पिरिचुअली अगर हम मानसिक अगर हम रीति से स्वतंत्र अगर पाए हैं तो इंसान जो है सोचने में करने में उसको जो है फ्रीडम मिलेगा, निश्चय मिलेगा। इसलिए यीशु मसीह जो ये कहता है कि जो कोई मुझ में है वो नई सृष्टि है। ಯಾರು ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಹಳೆ ಮಾತುಗಳು ಹೋಯ್ತು, ನೂತನವಾದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ। ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ತರ್ಕವನ್ನು ಮಾಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ। एक आदमी इस प्रकार से तर्क को करता है। एक मसीह में विश्वासी व्यक्ति वो कहता है कि मैं मसीह में आज़ाद हूँ, फ्रीडम हूँ, परमेश्वर ने मुझे चुना है, मुझे स्वतंत्र किया है। कोई बंधन में मनुष्य की हो, नियम के अनुसार आधीन में मैं नहीं हूँ। मैं केवल जो स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर के आधीन हूँ और मुझे कोई कलीसिया भी बांध कर नहीं रख सकता। मैं कोई एक पर्टिकुलर चर्च में मेंबर ही बनकर नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं आज़ाद हूँ। मैं फ्रीली मैं परमेश्वर को आराधना कर सकता हूँ, वर्शिप कर सकता हूँ। इसलिए मुझे कोई कलीसिया की भी ज़रूरत नहीं है। तब वो ये बातें एक पासबान को चाहे कह रहा था। उस पासबान ने उसको एक सवाल ये रखा, अगर तुम मर जाओगे तो कौन तुम्हारा जिम्मेदारी लेगा? अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी शरीर को किस धर्म में या किस पद्धति के अनुसार तुमको दफना जाए? वो ये कहता है कि मुझे कोई जो है पद्धति नहीं चाहिए। मैं अगर मर भी जाओ, मेरे लिए गारंटी है, मेरे लिए अश्योरेंस है, म्युनिसिपालिटी वो मेरा शरीर को दफना देंगे या जला देंगे। ये विचित्र बात है। मसीह में ऐसा कभी नहीं कहा गया। ये कहा गया है कि तुम जो है कैसर को जो देना है उसको देना है और जो परमेश्वर को देना है वो परमेश्वर को देने। यानी कैसर का जो सम्मान करना है उसके अनुसार चलना है, वहाँ पर चलना है, और जो परमेश्वर के अनुसार जो बातों के अनुसार चलना है वहाँ पर चलना है। इसको जो है हम मसीह में फ्रीडम कर बाकी दुनियाचारी
नहीं चाहिए, उसको ब्रेक नहीं कर सकते हम। फ्रीडम पाने के बाद में इंसान ये नहीं कह सकता कि रास्ता में मैं कैसा चाहे वैसे मैं चल सकता हूँ, मैं अपनी गाड़ी को कैसे चाहे वैसे मैं चला सकता हूँ, कोई नियम का पालन मैं नहीं करूँगा। ये हम नहीं बोल सकते। यानी ये कहना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर ने जो है इंसानों को जो है इस धरती को चलाने के लिए अलग अलग रीति से कैपेबल बना कर रखा गया है। उस स्थान में, उस जगह में हमको चलना है, बातों को करना है, लेकिन पाप के अधीन होकर नहीं चलना है। ಪಾಪದ ಅಧೀನವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟುವರೆಗೆ ಪಾಪ ಮಾಡಲಾರದಂತಷ್ಟುವರೆಗೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದನ್ನು ನಿಯಮಗಳು ಮನುಷ್ಯನು ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯುವಂತರು ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಸರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ, ये मुझे नहीं चलेगा, ये दबाव मुझे नहीं चलेगा, ये नियम मुझे नहीं चलेगा, परमेश्वर में मैं आज़ाद होकर कर। प्रियो, आज के दिनों में हमको आज़ाद जो है आराधना करने भी नहीं मिला है। कोविड के दिनों में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कलीसिया पूरा जगत में जो है क्या हुआ है, बंद कर दिया गया है और कुछ जगह में खुला गया है। प्रियो, मैं एक जगह की बातें मैं बताना चाहूँगा। एक देश में इस कोविड काल में पिछले साल की बात ये है कि उन्होंने कहा कि हम जो है फ्री है, कौन हमको रोकेगा, कौन सा कोविड, कौन सा बीमारी हमको रोकेगा कर उस कलीसिया में जो है तर्क हुआ। कुछ लोग ये कहे कि नहीं, हमको जो है जो गवर्नमेंट का जो रूल्स है उसको फॉलो करना है, उसका जो है SOP है जो उसको फॉलो करना है, हम बंद रखेंगे। और कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं, हम जो है हम आराधना करेंगे, स्वतंत्र है हम, कोई हमको परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर का आराधना करने के लिए हमको कोई नहीं रोक सकता। तो इस प्रकार से कुछ लोग जो है ज़बरदस्ती जो उस कलीसिया में गए, बैठे, आराधना किए और कुछ सप्ताह चले गए और उसके बाद में हम देखते हैं कि उस आज़ादी का जो है उन्होंने अलग रीति से लेकर वहाँ बहुत से लोगों को जो है इन्फेक्शन हुआ, कोविड का जो है इन्फेक्शन हुआ। ये भारत देश का नहीं कह रहा हूँ मैं, बाहर जो है एशिया का एक कंट्री के बारे में कह रहा हूँ, इन्फेक्शन। फिर उसके बाद में उनको समझ आया कि हमको जो है कुछ पालन करना ज़रूरी है। प्रियो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मसीह में है तो दुनियादारी के जो बातें हैं हमारे पर लागू नहीं होता, हम नहीं बोल सकते, लेकिन उसके अनुसार हमको चले, लेकिन पाप को ना करें। जब मसीह में हम हैं तो हम आज़ाद हैं, और मसीह में भी आज़ाद रहने के बाद में हम कुछ भी अशब्द को नहीं बोल सकते, कुछ भी कार्य को जो नई मन मर्जी है वैसे हम नहीं कर सकते। जो परमेश्वर हमको आज्ञा देता है, हाँ में हाँ बोले, ना है तो ना बोले, ये परमेश्वर ने हमको आज़ाद देकर कहा है। तुम पाप के अधीन में ना रहो कर परमेश्वर ने हमको कहा है। एक दाऊद राजा के बारे में बाइबल हमको बताती है, भजन संहिता 51 उसका 10वां वचन, Psalms 51 verse 10, ದೇವರೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸು, ನನಗೆ ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ನನ್ನು नूतन पढ़सु। हे परमेश्वर, तो मेरे हृदय को शुद्ध कर और मुझे एक स्थिर मन दे, और तेरी अनुग्रह के द्वारा मुझे नया बना। दाऊद राजा भी जो है अंतरिक्ति से दुखित होकर पाप से उसको बाहर आने के लिए, या लोग जब उसके समूह में जो पाप में जो है फंसे हैं, परमेश्वर से वो ये प्रार्थना करता है कि मेरे हृदय को तो शुद्ध कर, और तेरा जो इच्छा है, तेरी अनुग्रह के द्वारा तो मुझे नूतन यानी नया बना कर वो प्रार्थना करता है, एक याचना रखता है। हमारे जीवन में हम भी परमेश्वर से यही प्रार्थना करें कि प्रभु तो मुझे शुद्ध कर, मेरे जितने अपराध है, जितने प्रभु जी अशब्द बातें हैं, उन सारे बातों को तो शुद्ध कर, होने ऐसा मुझे बना कि मैं फिर से तेरे विरोध मैं पाप ना कर सकूं। जब इंसान मेंटली इफ इज फ्री, अगर वो मेंटली जो है स्पिरिचुअली जो है फ्री मिला गया, उसका कॉन्शियस इज क्लियर है, तो वो आत्मिक जीवन में स्वतंत्र है और वो चल सकता है, परमेश्वर के सम्मुख में भी आ सकता है, और उसको जो गिल्टीनेस है वो नहीं हो सकता। अगर इंसान कोई पाप किया है तो
पाप जो है हमको आधीन में रखता है। He will control, that will control us और that will dominate us, और वो हमको जो है डिक्टेट यानी ऐसा ही करने के लिए जो है पाप में हमको चलाएगा। जो इंसान पाप में फंसे है उसको पाप जो है नियंत्रण करता है, उसके ऊपर दबाव रखता है, और पाप के गुण जो कहने के लिए बोलते हैं वैसे ही वो करता रहेगा। वो जो है पाप के अधीन रहेगा। आज इंसान जो है, बहुत से लोगों को हम देखते पाप में फंसे हुए लोग गलत मार्ग पर चले हैं। उनको जो है अगर हम प्यार से सिंपल बातों में कहेंगे तो सुनेंगे नहीं, क्योंकि पाप उनके ऊपर हावी है, भारी है, वो पाप के अधीन में है, वो चलते रहेंगे। लेकिन जब परमेश्वर यीशु मसीह का सुसमाचार उसके हृदय में जाएगा, वो वचन उसके हृदय में उतरेगा, वो वचन उसके मन में हमेशा कार्य करे, और डोमिनेशन से हो या कंट्रोल से हो, उस व्यक्ति को जो है छुटकारा मिलेगा। इसलिए इंसान जो है अपना वचन जो है लोगों के सामने बांटना ज़रूरी है। अपना स्वतंत्रता के बातों को जो है लोगों तक बांटना ज़रूरी है। पहले अपने जीवन को सबमिट टू गॉड, अपने जीवन को परमेश्वर के अधीन में रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए परमेश्वर हमको कहता है। प्रियो, एक मैं उदाहरण जो सच्ची घटना में आज आपको बताना चाहूँगा। एक जो है एक स्त्री को जो है दुष्ट आत्मा जो है उस पर हावी हुआ, और वो जो है दुष्ट आत्मा के द्वारा जो है बहुत ही अलग अलग हरकतें करने लगे, और कुछ लोग जाकर जो है प्रेयर करने लगे, कुछ लोग, और एक व्यक्ति जो है वहाँ पर स्पिरिचुअल जो उनका लीडर था, वो जाकर वहाँ पर वो जो है एक प्रार्थना करने लगा। जब प्रार्थना कर रहा था तो उस स्त्री के अंदर रहने वाली दुष्ट आत्मा ये कहा, तू मुझे प्रार्थना कर रहा है, यीशु को तो मैं जानती वो पवित्र है, लेकिन तू जो है पाप में फंसा है, तू मुझे नहीं निकाल सकता, क्योंकि तू जो है तेरे परमेश्वर से तू दूर है। देखिए, दुष्ट आत्मा भी जानता है इंसान कौन से पाप में फंसा हुआ है, और उसी के चांस, उसी का मौका लेकर इंसान को जो है फंसाता है। ये मैं आपको लाइव जो है सच्ची मैं घटना आपको बता रहा हूँ। प्रियो, हम पाप करते रहेंगे, शैतान हम पर और भी जो है दबाव डालेगा, पाप हम पर दबाव डालेगा कि वो पाप में फंसे रहे। अगर यीशु मसीह को जो मानकर उसको छोड़ दिए हैं और छोड़ते हमेशा जाएंगे, वही जो है स्वतंत्र जीवन वो पाएगा। प्रियो, इसीलिए जो है यीशु मसीह के पास एक स्त्री को लेकर बहुत लोग आ गए, और उन्होंने उसके सामने उस स्त्री को रख कर कहा कि धर्मशास्त्र कहता है ऐसे व्यभिचारी स्त्रियों को पत्थर से मार मार कर उनको जो है मृत्यु दे, दंड दे। हे प्रभु, आप क्या कहना चाहते हैं? यीशु जो है अपने सर को नीचे झुकाकर उसने जमीन पर कुछ लिखने लगा। क्या लिखा किसी को नहीं पता, लेकिन उसने एक शब्द को उसने इस प्रकार से कहा कि जो कोई पाप ना किया हो वो पहले अपने पत्थर को उस स्त्री पर फेंके। He that is without sin among you, let him first cast a stone at her। मतलब जिसने पाप ना किया हो पहला वो पत्थर लेकर उस स्त्री को मारे। हम देखते हैं कुछ क्षण के बाद में वहाँ पर सभी लोग निकल गए और यीशु और वो स्त्री वहाँ पर रह गए। यीशु ने उस स्त्री से पूछा, क्या कोई तुझे मारा नहीं? उस स्त्री ने कहा कि प्रभु कोई नहीं मारा। तो यीशु ने कहा कि मैं भी तुझे दंड नहीं देता, लेकिन आगे से पाप न करना, ಮುಂದಿನಿಂದ ಪಾಪ ಮಾಡಬೇಡ, ನೋ ಮೋರ್ ಸಿನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸುವಂತನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ। ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರುವಾಗ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಾಡಿರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಪಾಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಕಳಕೊಳ್ಳಬಾರದು। ಅದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಹೇಳುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ,
ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಮುಂದೆ ಇದ್ದವರು ಹಿಂದೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವರು ಮುಂದೆ आगुत्ತಾರೆ. कितने लोग जो है आगे है वो पीछे होंगे और पीछे है जो आगे होंगे. यानी बहुत से लोग जो आत्मिक रीति से जो स्वतंत्र पाए हैं वो कई लोग चलते जाते हैं, परमेश्वर में मसीह में चलते जाते हैं, और कुछ लोग जो है भटक जाते हैं, वो पीछे हो जाते हैं. इसलिए अपने स्वतंत्र को जो है रक्षा करते चलना, अपने फ्रीडम को जो है दुरुपयोग ना करना, अपने फ्रीडम को जो है सही स्पिरिचुअल बातों को, सही प्रभु की आज्ञा को जानकर चलते रहे. प्रैक्टिकली हमको चलना है. कई लोगों के जीवन में जो है बहुत सारी चिंता है. जब वो प्रार्थना करते हैं उनका मन शांत हो जाता है, उनका जो बोझ हट जाता है. वो दैट इज़ अ फ्रीडम. वो एक फ्रीडम है. परमेश्वर जो है हमको स्वतंत्र करता है. इस दुनिया में लोग ऐसे हैं कि जो हमको गलत में दबा देंगे, गलत में फंसा देंगे. यीशु मसीह यूहन्ना का लिखा सुसमाचार में 10वां अध्याय का 10वां वचन में ಯೋಹಾನ ಸ್ವಾರ್ತೆ 10ನೇ ಸಂಧಿ 10ನೇ ವಚನ ಆತನು ಇದು ಹೇಳುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಕಳ್ಳನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಕೊಯ್ಯುವುದಕ್ಕೂ ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನಾದರೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಜೀವವು ಇರಬೇಕೆಂತಲೂ ಅದು समृद्धियागी इरबेकेंतलू बंदेनो. यीशु मसीह एक चरवा होकर वो ये कहता है कि दूसरे लोग जो है तुमको चोरी करेंगे, अपघात करेंगे, नाश करेंगे, लेकिन मैं आया हूँ कि मैं उनको समृद्धि का जीवन में दूँ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಜೀವಿತ ಆತನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಲ್ फ्री अस फ्रॉम द बाउंडेज. मसीह ही है, यीशु ही है जो हमको हर एक बंधनों से छुटकारा देगा. उसने क्रूस पर मरा, उन सारे बंधनों को उसने तोड़ दिया है. इसलिए यीशु के सम्मुख में आना बहुत ही जरूरी है. पापದ ಮರಣವು, पापದ दंडनीयो मरण, पाप का जो है दंड क्या है? मृत्यु है. लेकिन मसीह में हमको नया जीवन है. ये बाइबल सिखाती है प्रियो. फ्रीडम, हमको फ्रीडम दिया गया परमेश्वर की, उसकी आराधना हम कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन शिस्त के द्वारा. जहाँ बंदिश है वहाँ पर बंद में हम जो है माने, फॉलो करें. और जहाँ को फ्रीडम किया है परमेश्वर में, हम अपने घर, अपने परिवार, अपनी जगह पर बैठकर हम जो है परमेश्वर की आराधना करते रहे. I am free from the law of sin and death. रोमन चैप्टर 8:2. रोमियो का 8वां अध्याय का दूसरा वचन कहता है कि मैं जो है पाप के नियमों से, मृत्यु से मैं आज़ाद हूँ. हम सभी हैं, पाप के नियमों से हम आज़ाद हैं, मृत्यु से हम आज़ाद हैं. परमेश्वर ने हमको नया जीवन दिया है. इस धरती पर रहने वाले जीवन में हमको स्वतंत्र दिया है. और मर भी गए तो मृत्यु हमको दबा कर नहीं रख सकता, स्वतंत्र होगा. और हम जो है स्वर्ग स्थान में हम फ्री होकर परमेश्वर के सम्मुख में जो है जाने वाले हैं. इसलिए फिर ये बाइबल हमको कहता है, मैं परमेश्वर के द्वारा जन्मा हूँ, बुराई मुझको कभी हानि ना पहुँचाएगी. पहला ಯೂಹನ್ನ उसका 5वां अध्याय 18 वचन. ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಪವು ಅಂಧಕಾರವು ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಕೂಡದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಯೂಹನ್ನ 5ನೇ ಸಂಧಿ 18ನೇ ವಚನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನಂಬಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಡೆಯೋಣ. हम इस वचन को हम माने और उसके अनुसार चले. परमेश्वर निश्चय हमको आज जो है आत्मिक रीति से और मानसिक रीति से उसने फ्रीडम दिया है. शारीरिक रीति से हर एक बीमारी से उसने हमको छुटकारा दिया है. स्वतंत्र परमेश्वर जो हमको बुलाता है, आओ मेरे पास आओ, प्यासे के लोग मेरे पास आओ, मैं तुमको जो है मुफ्त में जीवन का जल देता हूँ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಜೀವ ಜಲ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ಬನ್ನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಾವು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಡೆಯಬಾರದು, ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಡೆಯೋಣ. ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಕೃಪಾಳು ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ವಂದನೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಕಷ್ಟ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ವಂದನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಮರಣವನ್ನು ನೋಡಿದರು, ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕಷ್ಟ ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದರು. ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಿದೆ. ಅನೇಕರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದಿ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮರಣವು ಮುಟ್ಟಲಾರದಂತೆ ಸಹ ನೀನು ಮಾಡಿದಿ. ನಿನಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ವಂದನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಪಾಪದ ಮಾತುಗಳಿದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಅಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಜನರೂ ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ತನೆ ಅವೆಲ್ಲಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಭದ್ರತೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಭಿಕರನ್ನು, ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ದೊಡ್ಡವರನ್ನು, ಹಿರಿಯರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅನೇಕರು ಮಾನಸಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ವಾಮಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿನ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ನೀಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಪಡಿಸು. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಸಹ ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ನೀನು ಸ್ವಾಮಿ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟು ನೀನು ಕೇಳಿದ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸುವಿನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡ್ತೇವೆ, ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹಾರ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆಯಾದರೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಡಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಬಲ ಮಹಿಮೆ ಸದಾಕಾಲ ನಿಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಗಿರುವಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ತಂದೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನುತೆ ಸಹವಾಸು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಿತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ, ಆಮೇನ್. ಪುನಃ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು 75ನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿವಸವನ್ನು ನಾವು ಈ ದಿವಸ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ ಯು हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सभी को जो है मैं 75 साल का जो है स्वतंत्र दिन का जो है बधाई देता हूँ। सभी छोटे बड़े बच्चे सभी लोग इस दिन को खुशी से हम मनाएं। हमारे देश को जो है हर एक बातों से, हर एक गुलामी के बातों से, नियमों से परमेश्वर ने हमको छुटकारा दिया है। हम परमेश्वर जो है, हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है और अच्छा परमेश्वर। हमारे इस देश के लिए हमेशा हम प्रार्थना करते रहे, हमारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते रहे और अपने जो है प्रति जो संडे का जो है, इतवार का जो है आराधना मिस ना करें। आप लोग जो है अपने परिवार में बैठकर प्रार्थना करें, गीतों को गाए, इस वचन को सुने। आप सभी से मैं नम्र विनती करता हूँ और परमेश्वर की कलीसिया के लिए हमेशा अपने हाथों को बढ़ाकर दान भी दिया करें। यही जो है हमारा स्वतंत्र, यही जो है हम परमेश्वर को ओपनली जो है हम उसकी आराधना कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।